मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तरीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला। तमाम दरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसम इंसानियत और वजह कायनात है। जी लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम का टॉपिक और उसकी हमने फर्स्ट कंडीशन भी डिस्कस की थी। उनका कॉन्सेप्ट लिया था कि इक्विलिब्रियम क्या होती है और फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो हमें ये पता चला था कि दो कंडीशन होती हैं। देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन को हमने डील कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले मैं इक्विलिब्रियम को डिस्कस करूंगा, फिर फर्स्ट कंडीशन को रिवाइज करूंगा, फिर आपके पास सेकंड की तरफ आऊंगा। इक्विलिब्रियम में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी उस वक्त जब उस पर अमल करने वाले या उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो, या उस पर नेट फोर्स अमल ही ना करे, मतलब फोर्सेस लग रही हो, जवाब जीरो होते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स है ही नहीं। तो ये मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये मेरे पास बॉडी है तो जिसका वेट डाउनवर्ड और इस पर ये दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं, जब इनको हम देखते हैं तो बॉडी तो रेस्ट में होती है, जिस तरह सीलिंग फैन होता है रेस्ट में होता है, नीचे नहीं आता। अब फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो, रेस्ट में है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, लग भी रही हो, जवाब जीरो हो, तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा था कि a body satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all forces acting on a body is equal to zero। अगर resultant of forces equal to zero है तो वो फर्स्ट कंडीशन, अगर resultant of torque is equal to zero है तो वो आपके पास सेकंड कंडीशन। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। वही डेफिनेशन है, a body satisfies second condition for equilibrium if the resultant of torque, अब फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क। अब टॉर्क प्रोड्यूस बाय बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी। अब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये कैसे डील करना होता है, सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी होती है, फिर आपने सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है, फिर आपने हेडिंग बनानी है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में सब हेडिंग आप बनाएंगे सिग्मा की, सिग्मा के बारे में बताएंगे पहले कि सिग्मा जो आगे हमने यूज करना है वो है क्या। अब सिग्मा के बारे में बताया, सिंबल दिस वन इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज्ड फॉर समेशन सम। अब आप लिखेंगे कंसीडर n नंबर ऑफ टॉर्क। हमारे पास एक बॉडी के अंदर 2 3 4 5 6 जितने भी n से मुराद एनी नंबर ऑफ टॉर्क्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी बॉडी में। कंसीडर n नंबर ऑफ टॉर्क्स टा 1 टा 2 टा 3 टा n आर द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये टॉर्क। क्योंकि टॉर्क का सिंबल टा होता है, ये सिंबल है टा, ये सारे सिंबल है, तो उसके जरिए जो जाहिर किया जाता है। तो हम कहेंगे लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 अप टू सो ऑन प्लस टा n इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ डेफिनेशन क्या कहती है, द रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वल टू 0 हमने सम किया, रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने के लिए क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में हम क्या कहते हैं कि रिजल्ट में इंग्लिश मैथ फिजिक्स इस्लामिया सब के नंबरों को जमा करके एक रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस जितने भी टॉर्क्स यहाँ पे लग रहे हैं, टा 1 है 2 3 4 जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको जमा किया, हमारे पास रिजल्ट आया इक्वल टू 0। तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिग्मा टा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दिस वन, ये इसका मीनिंग है। जहां पर भी सिग्मा की इलामत होगी उसका मतलब आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो उतने टाइम एन टाइम क्या हो रही है, सम हो रही है। अब मैंने इसकी दो हेडिंग बना दी है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिहाज से। अगर हमारे पास टा 1 टा 2 टा 3 आर द टॉर्क्स प्रोड्यूस बाय अ बॉडी, एक बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या है, टा 1 एक्स प्लस टा 2 एक्स प्लस टा 3 एक्स अप टू सो ऑन प्लस टा n x इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा टा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास y कंपोनेंट की डिस्कशन हम करें, अलोंग y एक्सिस हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो कैसे होगा, टा 1 टा 2 टा 3 आर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी। हमारे पास ये टॉर्क से चलने के हैं, लेट्स वो 3 है 4 है 5 है एनी नंबर ऑफ टॉर्क्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी बॉडी में। तो जब उस पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टा 1x प्लस टा 2x प्लस टा 3x प्लस अप टू सो ऑन प्लस
एन एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसको हम सिग्मा की शक्ल में जब लिखेंगे तो सिग्मा टाउ वाई इज इक्वल टू 0। अब एग्जांपल में चलें तो एग्जांपल हमारे पास वो पूछ सकता है गिव एग्जांपल्स फॉर सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मींस टॉर्क जिसके अंदर होता है, तो आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है। क्या एग्जांपल है? अ लैडर लीनिंग एट द वॉल या एट अ वॉल, एक दीवार के साथ खड़ी हुई जो सीढ़ी है, अब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। लेट्स सपोज अगर दीवार के साथ खड़ी है, दीवार हटा दे तो वो इस तरह गिरेगी। अब उसमें जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से, तो वो टॉर्क होता है, तो उसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसी तरह नीचे ज़मीन अगर लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं अगर नीचे ज़मीन हटाए तो वो उस तरह भी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, दोनों तरफ से टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम कहते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसी तरह सीलिंग फैन जो है वो भी रोटेट करता है, टर्न करता है, तो उसके हर पर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन नेट फोर्स उस पर जीरो लग रही होती है, रेस्ट में होता है, नीचे नहीं गिरता। हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या है, दिस इज द एग्जांपल फॉर सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की जिनको हमने डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो आई थिंक ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में, यही आपने सारा कुछ करना है, सिर्फ फोर्सेस की जगह आपने टॉर्क को रिप्लेस कर देना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो इनको आप